हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड कहता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी इन जनरल के लिए या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है, जिसको इस वीक आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट विशेस हो सकती हैं, डिफरेंट डिज़ायर्स हो सकती हैं। किसी के लिए सिंपली किसी से बात करने की डिज़ायर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अगेन मैं कहूँगी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, आपकी सैलरी में हाइक हो सकती है या फिर कोई गाड़ी हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी आपकी विश है, डिज़ायर है, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट या तो नहीं है, या फिर बहुत एक्साइटमेंट, बहुत एंथुजियाज़म के साथ आप उस चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं या फिर उस डायरेक्शन में एक्शन, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं देखिए, एक लो एंथुजियाज़म भी रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर किसी भी लेवल पे मैनिफेस्ट हो रही है, इस वीक पूरी हो रही है। अगेन देखिए, कोई भी विश, कोई भी डिज़ायर हो सकती है, लेकिन सरफेस लेवल पे आप उतने एक्साइटेड, आप उतने एंथुजियास्टिक मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए एरीज, मैं आपको यही कहूँगी कि आपका फायर साइन है और कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी फायर साइन की बात करती है, फायर, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करता है। और ये आपका एक बेसिक नेचर है, तो इस बेसिक नेचर पे आप ज़रूर आएँ और ये एंथुजियाज़म, ये एक्साइटमेंट आप ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि देखिए, जब भी रिवर्सल कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि ये एनर्जीज़ आपके अंदर हैं लेकिन किसी वजह से आप इन एनर्जीज़ में नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक गाइडेंस यही होगी कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली आप इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें अपने गोल, अपने मकसद की तरफ। और अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो देखिए, यहाँ पर भी वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड भी रिवर्स है। तो ओवरऑल ही इस वीक के लिए एक लो एंथुजियाज़म, लो एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। नीचे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, कुछ अड़चने, कुछ मुश्किलें रह सकती हैं। और इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़े मसले नहीं होंगे। छोटी मोटी अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज़ इस वीक रह सकते हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। और देखिए, अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है
तो सबके लिए डिफरेंट मुश्किलें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए अपने ही थॉट प्रोसेस या फिर अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम की वजह से आप एक परेशानी महसूस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं वो इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, कहीं पीठ पीछे वो आपकी बात कर रहे हैं, इसलिए किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं, और इसकी वजह से या अदरवाइज़ भी कहीं एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम भी रहता हुआ दिख रहा है। और एरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि होता क्या है, जब भी किसी भी लेवल पे हमें कोई फेलियर मिलता है या फिर जब लोग हमारे बारे में बात करते हैं या फिर हमें कुछ नेगेटिव कहते हैं और जब हम उस चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं तो हम परेशान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने अगर हमें कहा कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है, तो देखिए ये उनका सिर्फ परसेप्शन है, उनका नज़रिया है और ये उनका मानना है, ये सच नहीं है। और जब इस चीज़ को आप सच मानने लगते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं। और इस वीक कोई भी इंसान अगर कुछ भी आपको गलत कह रहा है तो आपने ब्लाइंडली उस चीज़ को नहीं मानना, आपने पॉज करके अपने आप को पूछना है कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है, और अगर वो सच है तो कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो बहुत ही प्यार से आपने अपने आप को कहना है कि भाई ये उनका एक बिलीफ सिस्टम है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और आपने इस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ना है। देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि आपने पर्सनल नहीं लेना। और अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा एक फेलियर आप महसूस कर रहे हैं तो भी देखिए फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट है। देखिए, जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो जब तक हम गिरते नहीं हैं हम चल नहीं सकते हैं। और माँ जिसको बच्चे से इतना प्यार होता है उसे भी पता होता है कि जब वो बच्चे की उंगली छोड़ेगी तो बच्चा गिरेगा, बट फिर भी वो उंगली छोड़ती है क्योंकि उसको भी पता है कि जब तक बच्चा गिरेगा नहीं वो चलना नहीं सीखेगा। तो देखिए, इस चीज़ को आप ज़रूर अपने माइंड में रखें कि अगर किसी भी लेवल पे फेलियर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अब आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। बस आपने अपने आप को ये बोलना है कि अब आपको एक तरीका पता लग गया कि जिससे आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। और अगर आपने यू कैन विन योर लाइफ किताब पढ़ी हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग फेल हुए लेकिन उस फेलियर को उन्होंने एक मोटिवेशन बना लिया। उस फेलियर से वो और ज़्यादा डिटर्मिन्ड या फिर और ज़्यादा एक विल पावर अपनी लाइफ में लेकर आए अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो देखिए, अगेन कोई भी चीज़ इस वीक आपको डीमोटिवेट ना कर पाए, कोई भी चीज़ आपका एंथुसियाज्म, आपका एक्साइटमेंट इस वीक लो ना कर पाए। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो सेल्फ टॉक से आपने इसको करेक्ट करना है, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि सेल्फ टॉक इज़ द बेस्ट थेरेपी। और जब हम अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि एक्सटर्नली जो भी हो रहा हो, जब हम अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखते हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। और देखिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, और ये कार्ड कहता है फॉलो योर ब्लिस। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जितना आप देख पा रहे हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है, आप उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। देखिए, जब रात को हम ट्रैवल करते हैं, अगर धुंध है, अंधेरा है, तो जाहिर सी बात है कि हम सामने क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और जहाँ तक हमारी हेडलाइट हमें दिखाती है वहीं तक ही देखकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। और यही कुछ आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि जहाँ तक अगेन आप देख पा रहे हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है, आप उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ते रहें, आप रुकें ना। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।